सिंपल सिंथेसिस बनाने की कड़ी में जो आज हमारा फाइनल क्लास है सिंपल बनाने वाला, वो आज हम बताएंगे एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल बनाना और कंजंक्शन के द्वारा प्रयोग से सिंपल बनाना। तो एडजेक्टिव जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, विशेषण क्या होता है, हमेशा उस शब्द के पहले लगता है जिसकी विशेषता बताता है। जैसे हिंदी में ही हम ले लें, जैसे लिखते हैं कि अगर आदमी है और आदमी की विशेषता है, मान लीजिए काला है, तो काला आदमी, या मोटा है तो क्या कहेंगे, मोटा आदमी। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी यही सिस्टम है, अंग्रेजी में भी यही सिस्टम है। अगर अंग्रेजी में भी विशेषण लगाता है तो इसे कहेंगे, जैसे इसको लिखना है ब्लैक मैन लिखना है तो ब्लैक मैन, मोटा आदमी लिखना है तो फैट मैन। जैसे लिखा है बेईमान आदमी, बेईमान आदमी। तो क्या है, अगर हिंदी में लिखते हैं तब भी विशेषण को पहले ही लगाते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तब भी पहले ही लगाएंगे। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट मैन। बुद्धिमान, बुद्धिमान छात्र, बुद्धिमान छात्र। हिंदी में भी लिखेंगे तब भी विशेषण पहले लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तब भी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अब हमको ये तो हम जान गए कि विशेषण को लगाते कहाँ है। विशेषण उसके पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण उस शब्द के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता, विशेषण प्लस उस संज्ञा की विशेष, जिसकी विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण उस शब्द के पहले लगाते हैं, उस संज्ञा के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बता रहा हो। तो अब यहाँ पे हम उनको जोड़कर सिंपल कैसे बनाएंगे। बात इस चीज़ की है कि हमें तो बनाना है सिंपल, हमें तो ये नहीं लिखना है, हमें सिंपल बनाना है। तो सिंपल कैसे बनाएंगे, वाक्यों को जोड़ना देख लीजिए कैसे करेंगे। इसकी सहायता से, एडजेक्टिव की सहायता से वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है सेंटेंस, अ बॉय केम टू माई हाउस, एक लड़का मेरे घर था, बुद्धिमान। तो इस विशेषण को हम इसके पहले लगा दें, हमारा वाक्य बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में है और इसकी विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट है। तो हम सेंटेंस को लिख देंगे एंड, अब क्या लिखेंगे, ए लिखे हैं, लेकिन हम गलती के, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़, ये लिखा है हमारा वावेल साउंड इसमें है, तो क्या हो जाएगा एन, हम ए ही लिख देते हैं जल्दबाजी में, ए नहीं लिखना है, क्या होगा एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट बॉय केम टू माई ऑफिस, एक बुद्धिमान लड़का मेरे ऑफिस आया। नियम क्या है, मैं नियम यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये जिसे मैंने नियम लिख दिया, क्या है, जब दो या तीन वाक्य दिए हों, उनमें दी हुई संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण अन्य वाक्य में प्रयोग हुए हों, तो उस विशेषण को उठाकर संज्ञा के पहले लगाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सा अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा। द मैन वॉज मैड, आदमी पागल था। ये विशेषता, ये पागल एक शब्द जो विशेषता, ये किसकी विशेषता है, आदमी की। किसकी विशेषता है, आदमी की। तो इस शब्द को उठा के यहाँ पे ले आओ, काम खत्म हो जाएगा। मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सा अ मैड मैन यस्टरडे, आई सा ए मैड मैन यस्टरडे, हमारा सिंपल हो गया। और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दो या तीन वाक्य भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो सकता है ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो सकता है सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो। जैसे सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिखा है, ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी को मार डाला। ही किल्ड अ गोट, ही किल्ड अ गोट। ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। तो टाइगर की विशेषता क्या थी, हंग्री। विशेषण दूसरे वाक्य में नहीं, इसी वाक्य में दिया हो, उसको विशेषता किसकी है, टाइगर की, इसके पहले लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा, अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर। अब ही की कोई रोल नहीं है, हंग्री टाइगर उठा के यहाँ पर रख दिया, ए हंग्री टाइगर किल्ड अ गोट, भूखे
चीते ने एक बकरी को मार दिया। 3 सेंटेंस होंगे तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें, उदाहरण में देखते हैं। 3 सेंटेंस। अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट, द गोट वाज ब्लैक। एक शेर भूखा था। शेर की विशेषता क्या है, शेर भूखा था। ही किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी को मार दिया। बकरी कैसी थी, काली। तो बकरी की विशेषता क्या होगी, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है, ऐसे सेंटेंस आते भी हैं। क्या हो जाएगा, अ हंग्री लायन, अ हंग्री लायन। तो शेर की विशेषता क्या थी, हंग्री थी। अ हंग्री लायन किल्ड, अ हंग्री लायन किल्ड अब गोट की विशेषता क्या थी, ब्लैक थी। हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक गोट। अब इसमें देखते हैं इधर, आई सा ए मैन, द मैन वाज ओल्ड। मैंने एक आदमी देखा, आदमी बूढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, आई सा। अब देखिए यहां पे क्या है, ओल्ड है। हम यहां पे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में। यहां पे विशेष सावधानी हमको बरतनी होगी ऐसे सेंटेंसेस में। विशेष सावधानी क्या होगी, हमने क्या कर देंगे, हम लोग ए लिख देते हैं, ए ओल्ड नहीं, ओल्ड है तो ये वावेल साउंड है, तो ए क्या हो जाएगा, एन। आईसा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, आईसा एन ओल्ड मैन। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। आई हैव ए रिंग, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पे थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है, अगर यहां पे गोल्डन होता तो हम इसको उठा के यहां पे लिख देते हैं। विशेषता क्या है, अंगूठी के मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बनी हुई मतलब क्या है, गोल्डन है। तो कायदे से इसको हम क्या कर सकते हैं, आई हैव अ गोल्डन रिंग, या क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते थे आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। क्यों ऐसा क्यों किया कि हमने इसको यहां पे बाद में लिख दिया। जब कभी एडजेक्टिव हमारा सिंगल शब्द का होगा तो उसे हम उसके पहले लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आ रहा है, अगर हमारा विशेषण जो है, विशेषण ना होकर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है, तो उसे उस शब्द के बाद में लिखना उचित रहेगा। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं नियम। देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान रखिए, यदि विशेषण एक शब्द का, जैसे यहाँ पे क्या था, हंगरी था तो लायन के पहले आ गया, मैन के पहले ओल्ड था, यहाँ पे आ गया। क्या कहता है, ध्यान रखिए, विशेषण एक शब्द के रूप में तो उसे उस संज्ञा के पहले लिख देंगे जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। किंतु यदि यह एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में क्या था, मेड ऑफ गोल्ड, ये हमारा क्या है, मेड ऑफ गोल्ड। तो हम क्या लिख देंगे, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तो इससे हम क्या करेंगे, यदि एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है तो उसे उस संज्ञा के बाद में लिखते हैं। तो ऐसे हमारा ये एडजेक्टिव के द्वारा हमारा सिंपल वाक्य हो गए। अभी अब कंजंक्शन के द्वारा बताते हैं, कंजंक्शन के द्वारा कैसे कनेक्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। कंजंक्शन के द्वारा आप क्या करते हैं, कंजंक्शन एंड के द्वारा दो कर्ता या कर्म को, ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर हम भी सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जब दोनों सब्जेक्ट कोई एक ही क्रिया कर रहे हो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो लेकिन एक ही क्रिया कर रहे हो, तो उनको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, क्रिया कॉमन हो जाएगी। जैसे सेंटेंस उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्या लिखा है, रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया। मोनू आल्सो वेंट देयर, मोनू भी वहां गया। तो देखिए वेंट, रामू भी गया
और मोनू भी गया, और कहाँ गया, वहीं गया मतलब कहाँ, कानपुर। तो रामू और मोनू दोनों कहाँ गए हैं, कानपुर। जब दोनों की क्रिया कॉमन है तो हम सीधे सीधे क्या करें, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, रामू एंड मोनू, रामू एंड मोनू वेंट टू कानपुर। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे एक विशेष सावधानी, विशेष सावधानी। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, हमें एंड के प्रयोग से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जोड़ने चाहिए, किंतु यदि हम वाक्यों को जोड़ेंगे तो हमारे वाक्य सिंपल न होकर कंपाउंड बन जाएंगे। अगर यही सेंटेंस हम कहते रामू वेंट टू कानपुर और हम यहाँ पे एंड लगाते आके, एंड मोनू आल्सो वेंट देयर, तो ये हमारा वाक्य तब क्या हो जाता है, कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे रामू वेंट टू कानपुर एंड मोनू आल्सो वेंट देयर, तो जब यहाँ पे अगर हम एंड लगा देते, तो वाक्य हमारा क्या हो जाता, कंपाउंड। तो वाक्य हमारा कंपाउंड हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने जोड़ा किसको, रामू और मोनू को जोड़ा। रामू और मोनू को जोड़ा, ये सब्जेक्ट थे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता हम उसको जोड़ते। तो जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो उसमें क्रिया हमारी फाइनाइट वर्ब एक ही होगी, तब हमारा सिंपल होगा। और भी वाक्य देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे देखते हैं प्रज्ञा बॉट ए पेन, सी बॉट ए पेंसिल। प्रज्ञा ने पेन खरीदा, सी बॉट ए पेंसिल। देखिए क्रिया हमारी कॉमन है, यहाँ पे कर्ता भी हमारा कॉमन था। क्या था, दो वस्तु ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग थे। हमने क्या किया, प्रज्ञा बॉट अ पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल। हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। हम दो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे, ना कि वाक्य को। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रज्ञा बॉट ए पेन एंड सी बॉट अ पेंसिल, तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड हो जाता है। हमें सिंपल बनाना है। हालांकि ऐसे वाक्य बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। हाँ, एडजेक्टिव वाले वाक्य बहुत जरूरी होते हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारे कुछ हुए। मैं कुछ और उदाहरण, दो तीन उदाहरण बता देता हूँ इसके संबंधित। उदाहरण से देख लेते हैं। टैगोर रोट गीतांजलि, ही वॉज ए ग्रेट पोएट। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, वह एक महान कवि थे। महान कवि थे, कौन महान कवि था, ये टैगोर की विशेषता बताने वाला है पूरा शब्द है, ए ग्रेट पोएट। तो क्या हो जाएगा, अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि। ये एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं है, हम इसको एडजेक्टिव में ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक महान कवि टैगोर, अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि, ये हमारा सिंपल हो गया। आई बॉट अ पेन, द पेन वॉज कॉस्टली। पेन की विशेषता क्या है, पेन वॉज कॉस्टली। पेन कैसा था, कॉस्टली था। कॉस्टली किसकी विशेषता थी, पेन की। क्या हो जाएगा, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, आई बॉट ए कॉस्टली पेन। ए मैन वॉज गोइंग टू स्टेशन, द मैन वॉज लेम। आदमी स्टेशन को जा रहा था, आदमी लेम था, लंगड़ा था। तो क्या हो जाएगा, इसको उठाएंगे, आदमी की विशेषता क्या, लेम है, तो क्या हो जाएगा, अ लेम मैन was going to station. I saw a girl, the girl was tall and beautiful. दो विशेषण कनेक्ट कर दिए। मैंने एक लड़की देखी, लड़की लंबी और सुंदर थी। तो क्या हो जाएगा, लड़की की विशेषता क्या है, लंबी और सुंदर। तो क्या हो जाएगा, I saw a tall and beautiful गर्ल, टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। फिर लिखा है जैसे ये कंजंक्शन के प्रयोग से, कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी, रोहित आल्सो स्कोर्ड ए सेंचुरी। कोहली ने सेंचुरी बनाई, रोहित ने भी बनाई। तो दोनों की क्रियाएं एक ही हैं, एक जैसी हैं, दोनों का जो कार्य है वो एक ही है। तो क्या करेंगे, हम दोनों सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, कोहली एंड रोहित स्कोर्ड अ सेंचुरी, बस हो गया। कोहली एंड रोहित स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो इस प्रकार से हमारे आज तक जो भी क्लास हुए सारे सिंपल के क्लास मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आगे जो भी ग्रामर में जो जरूरी चैप्टर हैं, जो आप लोग डिमांड करेंगे, उसको मैं बनाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।